नमस्कार। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। और जैसा कि डिसाइड हो चुका है, एमपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कल 29 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश सरकार अपना बोर्ड रिजल्ट क्लास 10th और 12th का रिजल्ट अनाउंस करेगा। तो सभी को खुश होना चाहिए कि कल रिजल्ट अनाउंस होगा। हालांकि बच्चों के मन में थोड़ा सा डर रहता है। भविष्य को लेकर के हमेशा आदमी को डर होना भी चाहिए। डर मतलब कि वैसा डर नहीं कि जिससे आपकी टेंशन बढ़ जाए, पर डर क्या होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, इससे आप ज़्यादा अवेयर रहते हैं जब थोड़ा सा डर मन में रहता है। और अवेयर होना एक अच्छी चीज़ है। डर से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे सचेत रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। तो हर एक बच्चे के मन में रहता है कि क्या रिजल्ट आएगा, व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट वी हैव अचीव्ड, व्हाट विल आई डू आफ्टर दैट, सम टेकन स्टेप्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टडी, व्हाट कैन वी डू। तो वो सारी चीजें हैं। बट आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग्स। The mark sheet only tell that's your numbers. Mark sheet can't tell that what you have a talent. मार्कशीट सिर्फ कुछ अंकों को दर्शाता है, उसमें क्या अंक लिखे हैं, किस विषय से संबंधित, बस उस जानकारी को आप तक पहुंचाता है। मार्कशीट कभी आपके टैलेंट को नहीं बता सकता, और ये पेरेंट्स आपके भी जानते हैं और उन्हें समझना चाहिए। और इस समय बच्चों को पेरेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई भी मार्क्स किसी बच्चे का टैलेंट अगर बताते तो बस 90-95% लाने वाला लड़का परेशान नहीं होता। आज आपको बता दें, करीब 1/3% जो लड़के 90s के अबव हैं, उनको भी जॉब मिल नहीं रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है, न वो कुछ अचीव कर पा रहे हैं। तो इट डजंट मैटर, अगर आपका स्किल बहुत अच्छा मजबूत है या आप बहुत कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं जिसके बारे में आप प्रैक्टिकली नॉलेज ले पा रहे हैं, या प्रैक्टिकल नॉलेज उसके बारे में है, जो कि मैंने देखा भी है। बहुत सारे बच्चे जो हमसे कम उम्र के हैं, इतना अच्छा किसी चीज में स्किल होता है, मतलब छोटी छोटी चीजें मैंने देखा, वायर को कनेक्ट करने के लिए या कोई इक्विपमेंट ठीक करने के लिए, पानी को उठाने के लिए, फावड़ा मारने के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड पढ़ाई के बाद फावड़ा नहीं, बट जो टैलेंट होता है, मतलब उनका स्टेब्लिशमेंट होता है, जो उसको काम करने का तरीका मैंने देखा है, जबरदस्त होता है। सब आदमी उस तरह के काम को नहीं कर सकते। दूसरी बात, खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेशनल नहीं खेल सकते, नेशनल नहीं खेल सकते, तो खेल अगर खेलेंगे तो मन को संतुष्ट रखता है और मन को अच्छा रखता है। हम लोग बात कर रहे हैं रिजल्ट की, तो कल 1 बजे दोपहर को रिजल्ट अनाउंस होगा और सभी बच्चों के साथ मैं खड़ा हूँ, उनके पेरेंट्स खड़े हैं। किसी को कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप रोजमर्रा की तरह अपने जीवन को कर सकते हैं। अच्छे से सोइए, अच्छा खाइए, और जो रिजल्ट होएगा कल फेस करिए, और फेस करने के बाद उससे कुछ अच्छा सीखिए। डू समथिंग आफ्टर टू गेटिंग व्हाट यू हैव अचीव, वट एवर, इट डजंट मैटर टू टेक दैट इन लेस मार्क्स एंड हाइएस्ट मार्क्स, दैट मैटर टू व्हाट यू ट्राइंग टू डू आफ्टर द क्लास 12th। 10th वाले भी बच्चे लड़के थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि वो क्या करेंगे, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे। सब्जेक्ट चुनने के लिए भी बहुत आसान तरीका है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके टैलेंट के आधार पर आपके विषय को बता सकता हूं कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। और मैं आपसे डायरेक्टली नहीं, आपके कुछ इंटरेस्ट को पूछ करके, आपसे कुछ नॉर्मल चीजें जान करके आपके विषय को डिसाइड किया जा सकता है, जिससे आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, कि मार्कशीट नंबर ये होता रहता है। और अगर कोई लड़का 95% पाने के बाद मुझे बता दो कि वो सक्सेसफुल हो गया है, या 99% पाने के बाद सक्सेसफुल हो गया है, खासकर एमपी बोर्ड को लेकर के, तो इट इज इम्पॉसिबल। आप 33% पाइए, 45% पाइए, तो उसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है। बहुत कुछ मतलब हाईएस्ट लेवल तक पहुंचे हैं। कल लेवल भी मैं नहीं बता सकता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की पर अपने जीवन में बहुत, अब मैं अगर आपको बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक है उन्होंने भी अच्छी पढ़ाई नहीं की, और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि वो किस फील्ड में जाकर के किस प्रकार का काम करके अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें, लाइफ क्या करती है,
even you are not choosing in your life, what will you do? Life will decide what will you do. जीवन में जब कभी आप नहीं चुन सकते, आप उस प्रकार से परिपक्व नहीं बन पाते, उस साल तक कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो फिर लाइफ को डिसाइड करने दीजिए वो कहाँ जाएगा। कोई भी बंदा जो अरबपति, करोड़पति या सक्सेसफुल पर्सन है, तो उससे अगर पूछोगे कि ये कैसे आप क्या सोच लिए थे 12th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में आपको क्या करना है, तो कोई सोचता नहीं था। वो बस जो उसके सामने आया उसको सिंपल स्टेप में करता गया और वो उसके साथ बेहतर होता गया। दिस इज नॉट राइट टू टेल दैट अबाउट द डेस्टिनी एंड लक, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट डेस्टिनी एंड लक इज इम्पॉर्टेंट दैट I have seen there are many students, there are many people who have achieved as normally what they cannot achieve it, but their talent can expose you to reach that, to achieve those things. So please students, don't worry about that. Make sure that you will be taken a good marks. Even you are not getting a good marks, डोंट वरी अबाउट दैट। जब ठोकर लगती है तभी आदमी उठ करके खड़ा होता है। आप अच्छा कदम लीजिए, अच्छा और मेहनत कीजिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स क्लास 12th में, क्लास 10th में एक दो बार अच्छे मार्क्स नहीं पाए, तो उन्होंने कई बार एक दूसरी बार ट्राई किया, अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए और वो जॉब कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं नहीं कर पा रहा, मैं तो एक टीचिंग की जॉब कर रहा हूँ, विच इज वेरी सेटिस्फाइंग जॉब। आई लाइक टू डू दिस जॉब। तो काम यही है कि जो काम करने में आपको मजा आए वही काम करना चाहिए। इट डजंट मैटर कि आपको किस प्रकार का छोटा काम है, कम पैसे आएंगे, क्या है क्या नहीं, पर आपको काम करने के बाद घर आओ ना तो आपको अच्छा लगना चाहिए। आप जो भी काम करो खुश होके करो, जो पैसे खर्च करो खुश होके करो, तो वो काम अच्छा रहता है। पता लगा आप कलेक्टर की जॉब कर रहे हो और आप पूरी तरह से स्ट्रेस में एंजाइटी आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होएंगी, तो आदमी प्रॉब्लम की खुद ही जड़ होता है। कुछ ज्यादा अचीव करने के चक्कर में जो वो है वो भी अचीव कर नहीं पाता, या जो है भी तो उसको खराब करने लग जाता है कि यार मैं बहुत बेकार हूं, मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। और एक बात, पड़ोसियों की बात सुनना बिल्कुल बंद करें, क्योंकि जब भी आप समस्या में रहे होंगे तो आप 3-4 लोगों का नाम लिखिए कि आप प्रॉब्लम में थे और उन्होंने आपकी हेल्प की नहीं, लेकिन आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए उन्होंने क्या किया ये आप लिख सकते हैं करीब 150 लोगों का नाम। तो कभी पड़ोसी या रिश्तेदार की बात बिल्कुल नहीं सुननी है। यू ऑलवेज लिसन ऑन योर हार्ट्स, योर फैमिली मेंबर्स। और पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट योर डॉटर एंड सन। दे आर एलिजिबल, वो भी वही करेंगे जो करना होगा आपके लिए। पेरेंट्स के लिए बच्चे ही जो करना होगा उनके लिए अच्छा या बुरा वही डिसाइड करेंगे। वो पड़ोसी सिर्फ आपकी बुराई या रिश्तेदार सिर्फ आपको चाहेंगे कि आप जितना नीचे हो जा सके उतना नीचे गिर जाइए और फिर उसका एंजॉय करेंगे। अगर आप कुछ अचीव भी करते तो पड़ोसी आते हैं, लेकिन उनके मन में वो जो ईर्ष्या का भाव रहता है वो दिखता है। अब अचीव भी कर लो, गाड़ी खरीद लो तो भी रहता है। तो जो ऐसा इंसान है कि अचीव करने में भी ईर्ष्या रखता है, क्रोध रखता है, तो ऐसे रिश्तेदार और ऐसे पड़ोसियों से क्या मतलब हमें, है ना। तो आप अपने बच्चों को सपोर्ट करिए खूब फुल्ली और ट्राई कराइए कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। बैठ करके उससे बात करिए, यार ये 10वीं 12वीं थोड़ी लाइफ डिसाइड कर सकता है कि नहीं। 10वीं 12वीं कभी किसी का जीवन डिसाइड ही नहीं कर सकता। लाइफ डिसाइड करता है आप जब चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ये चीजें आपको अफेक्ट करती है। मार्क्स आपको अफेक्ट नहीं करने चाहिए। मार्क्स आपको ये डिसाइड करने के लिए मजबूर करना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी की है। हमें अच्छे टीचर डिसाइड करने पड़ेंगे, हमें अच्छा स्कूल डिसाइड करना पड़ेगा, हमें अच्छे एटमॉस्फेयर में डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज फिर से कहूँगा, चाहे जितना अच्छा स्कूल रट के अगर पढ़ोगे तो बेकार ही रहोगे। अगर आप 33% ला रहे हो, पर 33% का जो भी पढ़ाई आपने किया है, अगर वो एलिजिबल है, आपको वो चीज आता है, आप उसको बना सकते हो, तो फिर आपकी पढ़ाई बिल्कुल वर्थलेस से एकदम बेस्ट है। मैं आपको बता दूं, मैं MSc किया हूँ, BSc किया हूँ, पर जो 12th स्टैंडर्ड तक की स्टडी है वो भी ठीक से कैरी ऑन नहीं हो पाई। आफ्टर 12th आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट कैन आई डू, एंड मजबूरी बस मैंने डिसाइड किया था टीचिंग करना। और आफ्टर दैट टू कुछ समय व्यतीत करने के बाद बच्चों के साथ काफी अच्छा लगने लगा। काफी चीजें मैं करता था, पर कुछ चीजें हैं समाज में जो रोकने के लिए आपको बाधा डालती है, पर वही तो है लाइफ।
दिस इज द रियल लाइफ। अगर समाज में आपको कोई रोकता है फिर आगे बढ़ने का मजा अलग होता है, उससे बाहर आप अपने टैलेंट की वजह से आ सकते हैं। बच्चों खूब सारा खेलिए, गर्मी की छुट्टियां हैं, कोई टेंशन नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो प्लीज कॉन्टेक्ट अस। मेरा ये अपना नंबर अगर आप छोड़ेंगे मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पे, डेफिनेटली आई विल कॉल यू, आई विल स्टे देयर, आई ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट योर इमोशंस, और मैं आपको कोई अच्छी सलाह दे पाऊँ। वी नीड टू अ गुड एडवाइस एंड आई कैन डू इट। और मैं विषय चुनने में भी हेल्प करूंगा। जो मेरे आसपास चाक घाट में रहते हैं, अगर उन्हें कुछ अच्छा सीखना है तो वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, सब्जेक्ट के साथ मैं तो स्पोकन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पोकन के साथ मतलब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे कोई चीज़ सीख सकते हैं, ये भी एक सीखना कला है कि हम सीख कैसे सकते हैं कोई चीज़, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाक घाट में मुझे अपनी तो पाठशाला एक कोचिंग संस्थान के रूप में मैंने खोला है। एलिजिबल स्टूडेंट जिसको जैसा समय मिले वो पढ़ सकता है। 15 जून तक ये बैच चलेंगे, 25 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो एक अच्छा सजेशन के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं, क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स, और सब्जेक्ट भी चुनने में मैं उनकी हेल्प करूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी कोई मार्कशीट में लिखे हुए नंबर किसी बच्चे का भविष्य नहीं तय कर सकते, पूरी लाइफ नहीं तय कर सकते। ये आपका बॉडी है, इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी इसके अंदर है कि आप कुछ भी जीवन में अचीव कर सकते हैं। ये मैं खुद मानता हूँ। बस आप उसको अपने मन से नहीं हारने देना है कि मैं हार गया, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और ये मेरे सारे बच्चों को बहुत सारा प्रेम, बच्चों से मुझे बहुत प्रेम मिलता भी है, और मैं चाहता हूँ उन बच्चों को मिले। किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार का डाउट हो, प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपके पेरेंट्स को भी समझाने में हेल्प करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे जिस एरिया के बच्चे हो, खूब सारा शुभाशीष, खूब सारी शुभकामनाएं कि आपके जीवन का अच्छा मार्गदर्शन। नमस्कार।